कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर में पूजा करें, वहाँ का चढ़ावा तो प्रसाद रूप में मिलता है, लेकिन दक्षिणा पंडित जी लोग ले लेते हैं। समस्या ये है कि मंदिर की पूजा जो की जाती है, या जो भक्त या गृहस्थ या सांसारिक जीव अपने घर पर, नदी के तट पर, मंदिर पर या किसी बावली के तट पर या किसी स्वच्छ स्थान पर सत्यनारायण का जब वो गुणगान कथा सुनता है तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। उसे आप स्वतः देखें और उससे परिचित होकर के अपने प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। जब भगवान को भोग लगाया जाता है, पूजन के बाद पंचोपचार पूजन होता है, आचार्य लोग पूजन कराते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा, और श्रोता जो बन के बैठता है भक्त, उसे शुद्ध करते हैं और 5 देवताओं का पूजन कराने के बाद तब सत्यनारायण की पूजा करवाते हैं और उनकी कथा को श्रवण कराते हैं। तो आप देखिए, जो भक्त कथा सुनता है वो सामग्री जो चढ़ाई जाती है, पहले भोग लगाया जाता है संपूर्ण सामग्री की, चाहे वो पनीरी हो, चाहे मिष्ठान हो, लड्डू हो, फल हो और चरणामृत हो। भगवान के स्नान कराए हुए को चरणामृत या चरणामृत भी कहते हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो पूजन में आती हैं, तो पहले तो भगवान का भोग लगता है, उसके बाद उसमें से 5 कौर, अब उस कौर को आप चाहे जितना बड़ा बना लीजिए, लेकिन 5 कौर या 5 चुटकी हाथ से अलग निकाला जाता है और भगवान सत्यनारायण के प्रति अर्पित किया जाता है। उस प्रसाद में किसी का हक नहीं होता, वो प्रसाद सीधा आचार्य जी का होता है, पंडित जी का होता है, पुरोहित का होता है, कथावाचक का होता है। तो उस प्रसाद को तो बांटा नहीं जाता। बांटने वाला प्रसाद तो संपूर्ण जो है उसमें से जो अलग कर दिया जाता है वो प्रसाद बांटा जाता है। तो उसके अधिकारी, उस प्रसाद का अधिकारी आप हैं, और उस प्रसाद का अधिकारी श्रोता जो कथा सुन रहा है वो होता है। तो इसमें प्रश्न की कोई ज़रूरत नहीं है। दक्षिणा की बात रही, तो जैसे भोग की सामग्री कुछ अंश निकाल करके सत्यनारायण भगवान को चढ़ाया गया, उसी वक्त वहाँ दक्षिणा भी चढ़ता है, ऐसा शास्त्र का मत है। पुष्प भी चढ़ता है, तो क्या आपको पुष्प कोई देता है? क्या चढ़ा हुआ फल पंडित जी आपको निकाल के दे देंगे? क्या चढ़ा हुआ दक्षिणा आपका होता है जो आप ले लेंगे? ऐसी मूर्खता की प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रसाद जो वितरित होता है सार्वजनिक, वो अलग होता है, लेकिन वो प्रसाद ही मेन सत्यनारायण का भोग है, इसलिए उस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण कराया जाता है। चढ़े हुए प्रसाद को केवल आचार्य का पद होता है, धर्म होता है, वो उसे लेता है।